राज खुलते हैं और सरकारें तय होती है, लेकिन इस बार ईवीएम के राज खोलने का दावा हो रहा है और उसके साथ पैदा हो रहे हैं कई विवाद, जन्म लेने लगे हैं कई सवाल। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, लोकतंत्र में बटनों का खेल। अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम वाला बटन दबाया और हो गया आपका वोट दर्ज। लेकिन सावधान, ये खेल इतना साधारण भी नहीं जितना कि हम बता रहे हैं और आप समझते आए हैं। बटनों के इस खेल में बड़ा गड़बड़ झाला है। ये खुलासा एक कंप्यूटर एक्सपर्ट ने किया है और अगर दावे को सही मानेंगे तो आप ठगा ठगा सा महसूस करेंगे। और लोकतंत्र की मशीनरी में कई संस्थाओं पर सवालिया निशान भी लग जाएगा। सुनकर हैरानी होती है, लेकिन दावा यह है कि आपके दबाए बटन पर आपका वोट आपके उम्मीदवार को न मिलकर किसी और ही के नाम दर्ज हो गया हो। कल तक बड़े काम की नजर आने वाली इस ईवीएम में एक चिप के फेरबदल के साथ ही ये सब मुमकिन हो जाता है। गड़बड़ की गुंजाइश और भी है। बाहर से एक जैसी नजर आती हर मशीन के अंदर बहुत कुछ अलग हो सकता है। ईवीएम के इस गोरखधंधे से पर्दा उठाया है कंप्यूटर एक्सपर्ट कल्पेश शर्मा ने, जो दावे के साथ कहते हैं कि इस मशीनी खेल में किसी कैंडिडेट या पार्टी को 70% तक वोट दिलाए जा सकते हैं। तो क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए वरदान बनकर आई मशीन ही अभिशाप साबित हो रही है? कल्पेश शर्मा की माने तो दिनों तक चलने वाली वोटों की गिनती को घंटों में समेटने वाली ईवीएम को मन मुताबिक नतीजों के मुताबिक ढालने के एक दो नहीं पूरे 5 तरीके हैं। पहला तरीका है प्रोग्रामिंग में फेरबदल। इस तरीके में प्रोग्रामिंग इस तरह कर दी जाती है कि बटन कोई भी दबे 70% तक वोट तय किए गए उम्मीदवार के नाम ही दर्ज होंगे। वायरलेस ट्रांसमीटर लगाकर सिस्टम में हेराफेरी। ईवीएम में वायरलेस ट्रांसमीटर लगाकर उसे इंटरनेट से जुड़े किसी कंप्यूटर की तरह हैक किया जा सकता है। एक्स्ट्रा सीरियल पोर्ट के जरिए हेराफेरी। ईवीएम कंट्रोल यूनिट में एक्स्ट्रा सीरियल पोर्ट लगाकर किसी दूसरे कंप्यूटर की मदद से प्रोग्रामिंग और डेटा में फेरबदल किया जा सकता है। ट्रोजन हॉर्स हैकिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग। इस सॉफ्टवेयर से पूरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी इस मामले में ईवीएम और वोटों की गिनती के लिए प्रयोग होने वाले कंप्यूटर से दुनिया के किसी भी कोने में रहकर छेड़छाड़ मुमकिन है। ईवीएम मेमोरी से छेड़छाड़। इस तरीके में चुनाव पूरा होने पर वोटिंग मशीन की मेमोरी को डिलीट करके नया डेटा फीड किया जा सकता है, यानी जिन्हें जो वोट मिले वो हटा दिए गए और मन मुताबिक फर्जी वोट सिस्टम में दर्ज कर दिए गए। ये एक एक्सपर्ट के दावे हैं जो इतना ही कहते हैं कि ये हो सकता है। ये हुआ या नहीं, ये जांच का मुद्दा होगा। और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इन आशंकाओं को हकीकत में कर दिखाना कितना मुमकिन है, ये बहस का मुद्दा है। बहरहाल जो बातें सामने आई हैं, इस खतरे को टालने की पहल तो करनी ही होगी। इस समय अहमदाबाद से दीक्षित सोनी।